बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मशकूर हैं सिंध हाई कोर्ट के कि उन्होंने हमें तफसील से सुना और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरह हमारी पिटीशन डिसमिस नहीं हुई हैं, बल्कि ECP को डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज ऑफ हुई हैं। ECP को डायरेक्शंस ये दी गई हैं कि जो हमने पिटीशंस आज अदालत में समाअत के लिए लगाई हुई थी उन सबको तसव्वुर किया जाए कि वो इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी रिप्रेजेंटेशन है, वो इलेक्शन कमीशन के सामने हमारी कंप्लेंट्स हैं। हमने गुज़िश्ता रोज़ वैसे भी इन तमाम तर पिटीशंस और कंप्लेंट्स की कॉपी ECP को जमा करा दी थी और साथ ही उनको ईमेल भी कर दी थी। मगर जहाँ तक ECP का अपना किरदार है, सुल्तान सिकंदर राजा साहब का अपना किरदार है कि आपको पता है कि कल 11 फरवरी को शोएब शाहीन साहब को परसों 11 फरवरी को एक स्टे ऑर्डर मिलता है। चेयरमैन ECP वो स्टे ऑर्डर साइन करते हैं और उसी 11 फरवरी को उसी वक्त जब ये स्टे ऑर्डर दिया जा रहा था उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया उनके मुखालिफ कैंडिडेट का और वो उतना ही स्टे ऑर्डर जो है वो गैर ज़रूरी करार दे दिया और अब उसके बाद एक तवील प्रोसेस जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल का होता है उसकी तरफ शोएब साहब को भेज दिया। तो हमें भी ये खदशा है कि मीर क्या सादा हैं, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं, तो हमें भी उस तरफ भेजा जा रहा है। तो ये सवाल अब पूरा का पूरा खड़ा हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर। अगर सेक्शन 98 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पोलिंग के दिन से 14 दिन कानून ने और पार्लियामान ने एक्ट के जरिए दिए गए हैं तो उसकी कोई विजडम है, उसके पीछे कोई हिकमत है और वो हिकमत ये है कि इन 14 दिन के अंदर जो डिस्प्यूट्स हैं, जो शिकायत हैं, वो आप डील कर लीजिए, वो आप एड्रेस कर लीजिए। जो कमीशन खुद अपने तय नहीं कर सकता है इससे पहले कि ट्राइब्यूनल बनाने पड़ जाएं। तो हमारी उम्मीद तो ये है कि जो हमारी आज पिटीशंस गई हैं इनको पहले सुना जाएगा, इनको एड्रेस किया जाएगा और उसके बाद कोई नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। मगर हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन जो है बदयांती पे काम कर रहा है? हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि इस इलेक्शन कमीशन पे हमें भरोसा नहीं है? और हम बार बार क्यों कह रहे हैं कि माजरत के साथ सिकंदर सुल्तान राजा साहब की इंटेग्रिटी पे सवाल उठ रहा है? चूंकि कल इस मुअज़्ज़ज़ अदालत ने, इस सिंध हाई कोर्ट ने सख्त अल्फाज में तंबीह की थी और कहा था ECP को कि ओवर स्मार्ट मत होइएगा, फैसला निकालिएगा, सोल्यूशन निकालिएगा, ये मत कीजिएगा कि उजलत में नोटिफिकेशन निकालें। और हमें सुबह पता चला कि एक ऐसे उम्मीदवार हलीम आदिल शेख साहब जिनकी अली ताहिर साहब नुमाइंदगी कर रहे थे, उनके मुखालिफ कैंडिडेट का कल रात ही नोटिफिकेशन निकाल दिया गया, यानी कि NA 238 का, यानी कि कहने के बावजूद हाई कोर्ट के ECP ने इकदाम किया। अब हाई कोर्ट जो है उसका दायरा कार या उसके इख्तियारात पाबंद हैं आइन के, तो उन्होंने दोबारा से भरोसा किया है ECP के ऊपर। हमें ECP को लेकर खदशात हैं। हम इस उम्मीद के साथ कि ECP अपने दामन पे लगे दाग धोएगी, ECP इस 2024 के इलेक्शन को और मुतनाज़ा नहीं होने देगी और ECP यहाँ जो 30 के करीब उम्मीदवार हैं उनकी दादरसी करके, सुनवाई करके, फैसला देने के बाद ही कोई नोटिफिकेशन निकालेगी। इस्लामाबाद जाएंगे और उनके सामने पेश होंगे, हर दरवाज़ा खटखटाएंगे जो कानून और आइन के तहत हमें दिया गया है। ये बता दें कि आप जिस हल्के से हारे हैं, क्या आपने उसमें दरख्वास्त लगाई है या आपने नतीजा तस्लीम कर लिया? दूसरा मुझे ये बताइएगा, कानूनी तरीक़ाकार यही है कि पहले इलेक्शन कमीशन सर ये सारे सबकी रिकॉर्डिंग खराब हो रही है, तो आप लोग बराह रास्त क्यों हाई कोर्ट आ गए? यही बार हाई कोर्ट के जस्टिस भी यही तंबीह कर रहे थे? नहीं जी, हाई कोर्ट के जस्टिस बार बार ये तंबीह नहीं कर रहे थे। मसला ये कि अदालत में शोर इतना हो रहा होता है कि जज साहब क्या कह रहे हैं शायद लोगों को उसमें सुनाई नहीं देता। पहली बात यह है कि मेरे हल्के में जहाँ से मैंने कंटेस्ट किया, मैं अपने इलेक्शन के नताइज लेके नहीं आया हूँ। मेरे इलेक्शन से जो मेरे मुताबिक और बतौर कैंडिडेट जो मेरे पास फॉर्म 45 आए थे, NA के ऊपर भी चूंकि मैं कैंडिडेट था, जो उम्मीदवार जीते हैं वो PTI के खुर्रम शेर जमान है, इसमें मुझे तो कोई दो राय नहीं है। और खुर्रम साहब के वकील आज अदालत के अंदर मौजूद थे और उन्होंने उनकी रिप्रेजेंटेशन की है। मैं आफ्ताब जहांगीर साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल बनता है रिटर्न कैंडिडेट के नोटिफिकेशन के बाद। जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आए इलेक्शन कमीशन खुद कंप्लेंट सुनता है। तो आप सबकी इत्तला के लिए अर्ज है कि 9 फरवरी को ही इन तमाम उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन को अपनी कंप्लेंट भेज दी थी और RO का तो ये हाल था कि RO के दफ्तर में हमें घुसने नहीं दिया जा रहा था रिसीविंग के लिए। तो 9 तारीख को ही सबसे TCS हो गई थी। अब जब 9 तारीख गुजर जाए, 10 तारीख गुजर जाए और 11 तारीख गुजर जाए और आपको इलेक्शन कमीशन आपकी कंप्लेंट का जवाब ना दे, तो 12 तारीख को हाई कोर्ट आने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। और ये भी आपके सामने अर्ज है कि इस इलेक्शन कमीशन अगर पाबंद हुआ है आज कि हमारी दादरसी करे और हमारी कंप्लेंट सुने और हमें सुनवाई और हियरिंग दे, तो वो हाई कोर्ट की वजह से हुआ है। हाई कोर्ट से हम ये रिलीफ लेके जा रहे हैं।
वरना 3 दिन तक हमारी कंप्लेंट का इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया था, ना वो देने के मूड में नजर आ रहे थे। इलेक्शन कमीशन अभी नोटिफिकेशन तो निकाल देगा, फिर आप क्या करेंगे? ये अगर साहब चूंकि आप लोग करीब थे तो जो चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर लिखवाया वो भी जरा हमें बता दें। इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर लिखवाया वो ये लिखवाया है कि तमाम तर पिटिशन जो हमारे सामने फाइल हुई हैं, इन तमाम तर को कंप्लेंट या रिप्रेजेंटेशन बिफोर द इलेक्शन कमीशन समझा जाए, बिफोर हाई कोर्ट ना समझा जाए, और इन्हीं के ऊपर पैरवी करते हुए और आगे कार्रवाई करते हुए इसकी कैंडिडेट्स अपना मुकदमा पेश कर चुके हैं और कार्रवाई करते हुए इलेक्शन कमीशन जो है 14 दिन जो कानून के तहत उनको दिए गए हैं। तो जो बात हो रही थी कि जी इसको एक्सपीडिशियसली डिसाइड करें, इसको जल्द से जल्द डिसाइड करें, तो उस जल्द से जल्द का टाइम फ्रेम भी दे दिया है हाई कोर्ट ने कि 14 दिन के अरसे में काम कर दीजिए, और उसके बाद भी अगर कोई शिकायत होती है तो फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू किया जाएगा। अगर नोटिफिकेशन निकाल देते हैं तो फिर क्या करेंगे? अगर इलेक्शन का नोटिफिकेशन निकल जाता है किसी रिटर्न कैंडिडेट का, तो हम यहीं कराची में आपको नजर आएंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने, क्योंकि रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन निकलने के बाद इलेक्शन कमीशन के अपने इख्तियारात खत्म हो जाते हैं और इलेक्शन ट्राइब्यूनल के इख्तियारात शुरू हो जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया।